140 करोड़ दुआएं साथ, सुरंग में जिंदगी जिंदाबाद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कुछ ही घंटे के अंदर टनल के अंदर से गुड न्यूज आ सकती है। टनल के अंदर पाइप में घुसकर खुदाई कर रहे रेट माइनर्स की टीम इन मजदूरों के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मजदूरों के परिजनों को तैयार रहने को कहा गया है। कपड़े और जरूरी सामान के साथ तैयार रहने को कहा गया है। रेट माइनर्स पाइप के अंदर घुसकर 41 मजदूरों को निकालने में जुटे हैं। उम्मीद है कि अगले 41 घंटे के अंदर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि रेट माइनर्स लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए, पाइप में घुसकर इस तरीके से रेट माइनर्स अपना काम कर रहे हैं, औजारों से खुदाई कर रहे हैं और इस मलबे को लगातार हटाया जा रहा है। और अब सिर्फ 5 मीटर का मलबा रह गया है और इस 5 मीटर के मलबे को जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। अब देखिए, ताजा खबर यह है कि मजदूरों और इन रेट माइनर्स के बीच में केवल 6 मीटर का फासला है। टनल के अंदर अभी तक 52 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। रेट माइनर्स कल से ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। कल रात से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है। इसी के बाद उन्हें जल्द बाहर निकालने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो मजदूर जल्द ही सुरंग से बाहर आकर सूरज का उजाला देखेंगे। हालांकि जो सॉलिड मटेरियल रेट माइनर्स के बीच में आ रहा है, उसे भी बड़े आराम से बहुत कायदे के साथ निकाला जा रहा है, काटा जा रहा है, ताकि ये मलबा दिक्कत ना बढ़ा पाए और ये मलबा परेशानी ना बढ़ा पाए। आप देखिए, टनल में कैसे घुसकर रेट माइनर्स अपना काम कर रहे हैं। एक सेफ पैसेज यानी पाइप के अंदर मौजूद हैं। पाइप के अंदर रहकर लगातार खुदाई की जा रही है। 2 रेट माइनर्स अंदर मौजूद हैं। एक रेट माइनर खुदाई करता है तो एक मलबे को भरकर जल्द से जल्द बाहर भेजता है और बाहर 4 रेट माइनर्स मौजूद हैं जो इस मलबे को खाली करके दोबारा इस ट्रॉली को अंदर भेजते हैं। सबसे पहले आपको इस वक्त हम पाइप के अंदर चल रही खुदाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। टनल के अंदर जो ऑगर मशीन से पाइप डाली गई थी, उसमें एक साथ 2 मजदूर अंदर आते हैं और हाथ से खुदाई का काम करते हैं। ये पाइप के अंदर का वीडियो है। 2 रेट माइनर्स पाइप में हैं। वो देसी औजारों से हाथ से खुदाई कर रहे हैं और मलबा खुदाई के बाद निकाल कर बाहर की तरफ भेजा जा रहा है। आप ये देखिए तस्वीर। आप इस तस्वीर में अगर समझेंगे तो ये वो पाइप है जिसके अंदर 2 मजदूर मौजूद हैं, यानी 2 वर्कर मौजूद हैं और इन 2 वर्कर्स में से एक का काम है ये सामने जो मलबा है, ये मलबा है, इसको हटाया जाए, इसकी खुदाई की जाए। इसमें छोटे छोटे होल्स बनाकर, जैसे चूहा अपना बिल बनाता है, कुछ उसी तरीके से इस मलबे को हटाया जा रहा है। तो एक रेट माइनर लगातार खुदाई करता है और इस मलबे को जब पीछे की तरफ फेंकता है तो दूसरा रेट माइनर इस मलबे को ट्रॉली में भरकर बाहर की तरफ भेजता है, ताकि इस पाइप में मलबा ना भर जाए और जल्द से जल्द मलबे को क्लियर कर लिया जाए। शिफ्टिंग में काम हो रहा है। अगर एक रेट माइनर खुदाई करते करते थकता है तो उसे चेंज कर दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा रेट माइनर काम पर लग जाता है और दूसरा फिर मलबे को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये वो पाइप है जो ऑगर मशीन के जरिए अंदर डाली गई थी। इस पाइप के अंदर वो वर्कर्स हैं, वो रेट माइनर्स हैं जो लगातार मलबे को हटा रहे हैं और ये मलबा अब तकरीबन 5 से 6 मीटर का बचा हुआ है, इसलिए उम्मीदें और ज्यादा जग गई हैं। अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी सामने नहीं आती है तो जल्द ही मजदूर बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए, अंदर की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन इस अंदर से मलबा कैसे बाहर खींचा जा रहा है वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। 1 2 3 4, ये 4 की संख्या में टीम है, रेट माइनर्स हैं। ये रस्सी के जरिए बहुत तेजी के साथ इस ट्रॉली में भरे हुए मलबे को खींचते हैं और इस मलबे को जल्द ही खाली करके, इस मलबे को जल्द ही डंप करके इस ट्रॉली को अंदर भेज दिया जाता है, ताकि जो 2 अंदर रेट माइनर अपना काम कर रहे हैं, मलबे को लगातार हटा रहे हैं, उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें मलबा हटाने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए ये काम बहुत तेजी के साथ कर रहा है, बहुत शार्पली काम किया जा रहा है। शार्पली इसलिए किया जा रहा है कि जो रेट माइनर्स अंदर मौजूद हैं वो मलबे को बड़ी शार्पली हटा रहे हैं। उस मलबे में अगर कोई सॉलिड मटेरियल आ रहा है तो उसे भी काटने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। पहली तस्वीर तो पाइप के अंदर की तस्वीर है, जिस पाइप के अंदर 2 रेट माइनर्स मौजूद हैं और उनके हाथों में औजार हैं। ये औजार से छोटे छोटे होल करके इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तस्वीर है उस पाइप के बाहर की, जहां पर रेट माइनर्स भी तैनात हैं और कितनी तेजी के साथ देखिए इस रस्सी को खींचा जा रहा है।
इस रस्सी को बहुत तेजी के साथ खींचा जाता है ताकि वो ट्रॉली बाहर आ जाए जिसमें मलबा भरा है अंदर मौजूद रेड माइनर्स की तरफ से, और ये मलबा डंप कर दिया जाता है जल्द से जल्द, और फिर इसी रस्सी के सहारे इस ट्रॉली को अंदर भेज दिया जाता है ताकि अंदर जो रेड माइनर मलबे को हटा रहा है इस ट्रॉली में भरकर उसे वापस बाहर भेज सके। तो इस तरीके से रेड माइनर्स अपना काम कर रहे हैं, और ये जो काम है ये 5 से 6 मीटर की दूरी पर अब आ गया है, यानी सिर्फ 5 से 6 मीटर की दूरी बची हुई है मजदूरों के बीच में और रेड माइनर्स के बीच में। ये काम जितना तेजी के साथ चल रहा है उतनी ही तेजी के साथ उम्मीदें जगी हुई हैं। इस उम्मीद पर क्या कुछ कहना है अंदर फंसे मजदूरों के परिवार वालों का, आपको दिखाते हैं। औपचारिक तौर पर पहली बार ये कहा गया है कि सामान पैक रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुधांशु शाह है। सुधांशु, आपके अंदर कौन है, कहाँ से हैं आप, परिवार में कौन कौन है? सर मैं बिहार से हूँ, सारण जिले से, और अंदर जो फंसे हुए हैं वो मेरे बड़े भाई साहब हैं जिनका नाम सोनू शाह है। वो किस पद पर यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पे सर वो सीनियर इलेक्ट्रीशियन के पद पे काम करते हैं सर। अभी क्या हालत है, क्या कहा गया है आपको? आज पहली बार उम्मीद जागी है? जी हाँ, आज पहली बार। उम्मीद तो सर देखो 2 दिन पहले भी जगी थी, जब बोला गया था कि 2 घंटे में हो जाएगा सारा चीज़, मगर वैसा सर हुआ नहीं। बट अभी क्या था कि हमें सारे परिजनों को बुलाया गया था HR ऑफिस में, और हमें आश्वासन दिया गया था कि सर अभी ये 2-4 घंटे में जो भी टाइम लगे रेस्क्यू हो जाएगा। तो हमसे ये बोला गया था कि सारे लोग अपना तैयार रहें, बैग वगैरह अपना जो भी है पैक करके रखें। ये सारी चीज़ें बात हुई थी सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिद्वार शर्मा है। हरिद्वार जी, आपका कौन है अंदर, कहाँ से हैं आप? मेरा छोटा भाई है सुशील शर्मा। मैं बिहार का रोहतास जिले का रहने वाला हूँ। अभी क्या कहा गया आपको, किस पद पर हैं आपके भाई अंदर? टेक्निकल पद पे हैं, ऑपरेटर में हैं। तो बताया गया कि आप लोग को खुशखबरी मिलने वाली है 2-4 घंटे में, आप लोग भी तैयारी करके रखिए, और जैसे होगा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से कहाँ ले जाने के लिए कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ से तो अभी मेडिकल कराएंगे, अभी चिन्याली में कराएंगे, या जिस पोजीशन होगा उस हिसाब से उनको आगे बढ़ाया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपको। कितने होपफुल हुए हैं? 17 दिन में आज पहला दिन है जब इस तरह से बुला के HR ने कहा है। हाँ, खुशी, मन में तो खुशी हुआ, कुछ तो आस जगी है। इतने दिन से हम लोग आज 13 दिन हो गए इंतजार कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं और जा रहे हैं, आस तो जगी है। ये वो परिवार के लोग हैं जो कि टनल के ठीक बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं। आस और उम्मीद इस बात की है कि जल्द से जल्द अपने बाहर आएंगे और मुलाकात कर सकेंगे। तो एक बार फिर से उम्मीदें जाग चुकी हैं, उम्मीदें इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द जो उनके अपने अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे, और जो लोग अंदर हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक एक करके उन 41 लोगों की तस्वीरें जो अंदर लगातार 17 दिन से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, अपने हौसले को बुलंद बनाए हुए हैं, अंदर मुश्किल हालातों में फंसकर भी वो लगातार अपने हौसले को बढ़ाए हुए हैं। उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, संवाद किया जा रहा है, कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उनके हौसले को बढ़ाया जा रहा है। साइकाइट्रिस्ट की मदद से भी उनसे बातचीत की जा रही है ताकि ये जाना जाए कि 17 दिन से अगर अंदर मौजूद हैं, अंदर बंद है मजदूर, तो ऐसा तो नहीं कि उनका मनोबल टूट रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। और इसीलिए एक एक करके इन तस्वीरों को आप देखिए, वो तमाम मजदूर हैं जो अंदर बंद हैं, और इन्हें लगातार इनका जरूरी सामान मुहैया करवाया जा रहा है, इनको लगातार खाने का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। तबीयत खराब हो रही है लोगों की तो दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, फोन का इंतजाम कर दिया गया है BSNL की तरफ से। साथ ही साथ ऐसे गेम अंदर पहुंचाए गए हैं, या ऐसे मोबाइल फोन अंदर पहुंचाए गए हैं जिनके जरिए ये गेम खेल सकते हैं, यानी अपना ध्यान भटका सकते हैं। यही वो मजदूर हैं, यही वो चेहरे हैं, एक एक करके आप देख लीजिए, जिन्हें बचाने के लिए बीते 17 दिन से जिंदगी की जंग जारी है, जिन्हें बचाने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जब लगा कि मजदूरों के पास तक पहुंच गए हैं रेस्क्यू दल, तब एक नई परेशानी सामने आई। ऑगर मशीन सबसे बड़ी उम्मीद समझी जा रही थी, लेकिन वो ऑगर मशीन भी फेल हो गई। उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लगातार जारी है। रेड माइनर्स अपना काम लगातार कर रहे हैं, यानी कि मैनुअली ड्रिलिंग की जा रही है। और आज जाकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं जिन उम्मीदों पर यह पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन टिका हुआ है। जो परिवारजन उत्तरकाशी की टनल के बाहर मौजूद हैं 41 मजदूरों के, उन्हें भी बैग पैक करने के लिए कहा गया है, सामान पैक करने के लिए कहा गया है। यानी रेस्क्यू टीम को भी ये उम्मीद है कि जल्द ही 41 मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जो काम है वो हाथों के जरिए किया जा रहा है, यानी कि मैनुअली किया जा रहा है। और मैनुअली काम किया जा रहा है तो सोच समझकर सामने जो भी मलबा आ रहा है उसे हटाया जा रहा है, ताकि ऑपरेशन किसी भी सूरत हाल में फेल ना हो पाए।
मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी लगातार उस टनल के पास मौजूद हैं जो एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, अभी क्या लग रहा है, क्या अंतिम चरण में पहुंच चुका है ये रेस्क्यू ऑपरेशन? हलचल वहां पर जो बढ़ी हुई है वो किस तरफ इशारा कर रही है मनीष? देखिए, पहले तो प्राची हम बता दें, जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा था उसको अभी रोका गया है। उसकी वजह है क्योंकि अब मेन फोकस, क्योंकि 2 से 3 मीटर की वो चट्टान बाकी है जिसे काटने के लिए रेट माइनर्स जो है पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनका नेतृत्व भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने अटल टनल तैयार की थी वो खुद कर रहे हैं। कुल मिला के 12 की संख्या में है। अब अंदर यहां से तस्वीर जो हलचल तेज हो गई है क्योंकि अब तैयारी है जो एम्बुलेंसेज हैं उनको यहां पर लाया जाए और इसीलिए जो पैसेज है वो बिल्कुल क्लियर रखा जाए। इसी वजह से सबसे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे। जब ये पूरी तरीके से इसे खोद दिया जाएगा, खोदने के साथ साथ और फिर उसके बाद जो मिट्टी पूरी निकाली जा रही है, फिर एनडीआरएफ के यही जवान जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा एसडीआरएफ के जवान, और उन्हें लाइन से तैयार किया गया है। करीबन 8 की संख्या में एसडीआरएफ के और 6 की संख्या में एनडीआरएफ के जवान होंगे जो अपने पूरे गियर्स के साथ अंदर जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और फिर उसके बाद वो बाहर करके एक एक वर्कर को बाहर लाएंगे। और इसीलिए एम्बुलेंसेज और पैसेजेस का जो रास्ता है वो तैयार किया जाए। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी टनल इस रेस्क्यू को लेकर खुद मुख्यमंत्री से बातचीत की है। अब यहां पर पूरा रोड तैयार किया जा रहा है ताकि जहां पर मिट्टी जो निकली हुई थी या फिर पानी जमा हुआ था उसको सपाट किया जा सके, ताकि गाड़ियों की आवाजाही यहां से 45 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ तक की जा सके। इसीलिए पूरी तैयारी की जा रही है। एक और बात, जहां एक तरफ तकनीक है तो वहीं दूसरी तरफ आस्था भी है। तो वहां ऊपर जो आप देखेंगे तो वहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है यहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, ताकि जल्द से जल्द ये सभी 41 जिंदगियां जो पिछले 17 दिन से अंदर हैं वो बाहर निकल सके। इसीलिए ध्वज लगाया जा रहा है। यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय भगवान जिन्हें माना जाता है, देवता माना जाता है, उनका ध्वज है। तो ये इस समय की स्थिति है जहां पर पूरी तरह से तेज ऑपरेशन चल रहा है। अब हम आपको पूरे चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं। जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें औपचारिक तौर पर पहली बार ये कहा गया है कि अपना सामान तैयार रखें। अपना जो सामान के साथ यहां से चिन्याली सौड़ ले जाएंगे। अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है तो तब उसके बाद एयरलिफ्ट यहां से करेंगे, वो भी चिन्याली सौड़ से सीधा ऋषिकेश के लिए, फिर यहां का जो पास में हेलीपैड तैयार किया गया वहां से सीधा ऋषिकेश एम्स के लिए। लेकिन यहां पर तैयारी आप देख लीजिए कि एनडीआरएफ ने एक बार फिर से रोप इन कर लिया है, ठीक तैयारी कर ली है। रोप रस्सियां बांध ली हैं। उसके अलावा जो सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो उनके पास है। उसके अलावा जो शिन पैड उन्होंने पहना है, लाइट टॉर्च उनके पास दिखाई दे रही है। जो करीबन 7 से 8 की संख्या में अंदर एनडीआरएफ के जवान जाएंगे, उन सभी के पास लाइट्स मौजूद होंगी और इस बात का ध्यान रखा गया है। उसके साथ साथ ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि एम्बुलेंस के आने का वक्त हो चला है, अब यहां पर करीबन 41 की संख्या में एम्बुलेंस जरूर बुलाई गई है, लेकिन हमें बताया गया है कि हो सकता है उस संख्या जो है एक एम्बुलेंसेस की वो कम भी हो, क्योंकि अधिकतर लोग पूरी तरीके से फिट हैं और उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद मेडिकल उनको, क्योंकि रेस्क्यू हुआ है, हर एक ऑप्शन पर काम किया जा रहा है। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इतने सारे ऑप्शंस तैयार किए गए, तो वहीं बाहर जब मजदूर निकलेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये सारी तैयारी की जा रही है। मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाते हैं कि पाइप के बाहर आखिर क्या काम चल रहा है, पाइप के अंदर आखिर क्या काम चल रहा है। पाइप के अंदर इस वक्त 2 मजदूर मौजूद हैं जो लगातार मलबा निकाल रहे हैं, जो लगातार मलबे को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। और ये वो रेड माइनर्स हैं जो जल्दी जल्दी तेजी के साथ इस पाइप में जो मलबा इकट्ठा हो रहा है, यानी इस पाइप के अंदर वो 2 वर्कर्स मौजूद हैं जिसके जो एक रेड माइनर है उसके हाथ में टॉर्च है और एक के हाथ में कुदाल है, हथौड़े हैं, जिसके जरिए लगातार खोदा जा रहा है, लगातार होल्स बनाए जा रहे हैं। वो मलबा जब निकालते हैं तो ट्रॉली में भरते हैं और उस ट्रॉली को कैसे निकाला जाता है वो आप देख लीजिए। 1 2 3 4 ये 4 रेड माइनर्स हैं और कितनी तेज इन लोगों के हाथ चल रहे हैं। ये कितने एक्सपर्ट हैं अपने काम में, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की प्राथमिकता भी यह है कि जल्दी इस ट्रॉली को बाहर खींच लिया जाए। बाहर खींचकर जो इसमें मलबा भरा हुआ है इस ट्रॉली में, उसे बाहर डंप कर दिया जाए और फिर इस ट्रॉली को अंदर भेज दिया जाए। अब रेड माइनर्स कैसे गुड न्यूज देंगे, आइए आपको बताते हैं। यह है वो सिलक्यारा छोर जिसके अंदर जाकर पाइप डाला गया है और इस पाइप के अंदर रेड माइनर्स मौजूद हैं। चूहों की तरह मिट्टी को खोदने का काम ये एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें रेड माइनर्स का नाम दिया गया है। बड़ी ही शार्पली अपना काम कर रहे हैं। कैसे मलबे को हटाना है, मलबे में आ रही परेशानियों को कैसे दूर करना है, ये रेड माइनर्स बड़े अच्छे से जानते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि रेड माइनर्स सफल होंगे
और बहुत जल्दी सफलता मिल पाएगी, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा नहीं रहा है। 5 से 6 मीटर का मलबा रह गया, यानी कि 5 से 6 मीटर की दूरी रह गई है रेस्क्यू दल और 41 मजदूरों के बीच में। इसीलिए मौके पर स्थिति जो है वो ये बता रही है, हलचल ये बता रही है कि टीम्स तैयार हो गई हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ तैयार हो गए हैं, ताकि जैसे ही अंदर से जानकारी मिलेगी रेड माइनर्स की तरफ से कि हमें मजदूरों का दिखना शुरू हो चुका है या हम मजदूरों तक पहुंच चुके हैं, वैसे ही फिर उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा। एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। उम्मीद इसीलिए जगी हुई है क्योंकि इन 41 मजदूरों के परिवार वालों को एक्टिव रहने के लिए कह दिया गया है, सामान पैक करने के लिए कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि आज प्रातः सिलक्यारा पहुंचकर टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण किया। श्रमिकों को बाहर निकालने हेतु 52 मीटर तक पाइप पुश किया जा चुका है और अब हम लक्ष्य से केवल 5 मीटर दूर हैं। देखिए, 52 मीटर की दूरी हमने 17 दिन में तय की है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 5 मीटर की जो दूरी है वो हम 24 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए, जो बड़े जो शुरू में गर्डर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है। सभी की अभी सभा अहमद से बात हुई है। तो मुख्यमंत्री भी लगातार मौके पर पहुंचते हैं और वो भी लगातार टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं और इसकी जानकारी खुद प्रेस को देते हैं। लेकिन फिलहाल सुखद खबर आने जा रही है। ऐसा हलचल को देखकर तो कम से कम कहा जा सकता है, मनीष, जब रेड माइनर्स अपना काम पूरा कर लेंगे और जब इस मलबे को हटाकर मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद जग जाएगी, उसके बाद कैसे काम किया जाएगा? उसके बाद 41 मजदूरों का जो निकालने का प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा? देखिए, हम आपको बता दें कि इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, तो उसी वजह से यहां पर जो पैसेज है, जहां पर रोड खराब था, उस रोड को ठीक कर लिया गया है ताकि एम्बुलेंसेज यहां पर आसानी से आ सके और फिर इसके जरिए वो आगे की तरफ जा सके। वहीं दूसरी तरफ जब ये पूरी तरीके से जो ये 7 मीटर का जो एरिया था, जहां पे अवरोध था, जहां पे चट्टाने थी, उसे तोड़ते हुए जब रेड माइनर्स आगे पहुंच जाएंगे, उसके तुरंत बाद ही एनडीआरएफ की टीम, वो जो ठीक सामने आपको दिखाई दे रही है, ये एनडीआरएफ की वो जवान है जो स्पेशलाइज है और इनके साथ एसडीआरएफ की टीम कुल मिला के 10 से 12 की संख्या में ये हैं और ये अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद सबा अहमद, गब्बर सिंह नेगी, उसके बाद अखिलेश, इन तीनों से मिलकर ये जितने भी 41 वर्कर्स वहां पर हैं उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए एक एक करके बाहर लाएंगे। उनको रस्सी बांधी जाएगी, यहां तक कि क्योंकि ये पूरा एरिया उबड़ खाबड़ सा हो गया है और पाइप के अंदर से उनको लाना है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर हैं एनडीआरएफ के, वो आखिरी में खड़े रहेंगे गब्बर सिंह नेगी के साथ और फिर एक एक करके ये सभी को बाहर निकाला जाएगा और ये तैयारी की जा रही है। पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं एसडीआरएफ के ऑफिसर्स के साथ एक व्हाइट एप्रन कोट में पहन के जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो साथ उनके जाएंगे और ये पूरी टीम है। इंडिया टीवी आपको इस समय उस टीम को दिखा रहा है जो कि अब से कुछ देर बाद अंदर जाने के लिए तैयार है और ये जहां फोटो खींच रहे हैं एक दूसरे की एनडीआरएफ के जवान, उसके अलावा एसडीआरएफ के जवान, साथ में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम है और आर्नोल्ड डिक्स जो कि एक्सपर्ट के तौर पर यहां पे बुलाए गए थे, वो भी यहां पर मौजूद है। तो ये वो टीम है जो अब तैयारी कर रही है और किसी भी वक्त अंदर जा सकती है जैसे ही औपचारिक तौर पर ये घोषणा होगी कि अब ये टनल रेड माइनर्स ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। कॉन्फिडेंस, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि जिस काम के लिए इनको तैनात किया गया है वो काम बहुत नजदीक आ गया है और जल्दी 41 मजदूर बाहर निकल जाएंगे। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए।